अभी तक हमने जो पाइल्स है, बवासीर है, उसकी समस्या को समझा। ये क्या होती है, बवासीर क्यों होती है, कैसे होती है, किन लोगों में हो सकती है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इस बवासीर से बचने के समाधान क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो आगे हम समाधान की तरफ बढ़े तो इसका सबसे पहला जो समाधान आपको देखने को मिलेगा वो आपका लाइफ स्टाइल करेक्शन है। इस तरीके की पिक्चर में जो स्थिति आपको दिख रही है, ये स्थिति आपकी ना हो, या स्थिति अगर है तो इस स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए हम जो सबसे पहला काम कर सकते हैं वो हमारा है लाइफ स्टाइल करेक्शन। बवासीर में आपको जीवन शैली में सुधार करना आपका सबसे अहम और सबसे जरूरी आपका उपाय है, जो आपको करना होता है। अगर वो करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, और अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हम इससे निजात पा सकते हैं। सही आदतें अपनाएं, बवासीर से राहत पाएं, है ना। ये सबसे एक स्लोगन आपने देखा ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि सही आदतें ही आपको बवासीर से बचा सकती है। अब इसमें सबसे पहली जो आदत है, आपको कब्ज को दूर करें। कब्ज से दूर रहना ही आपका सबसे बड़ा समाधान है। इससे बचने के लिए रोज समय पर आप फ्रेश होने की एक हैबिट डालें। आप देखेंगे कि अगर आप एक कांस्टेंट समय पर लगातार एक ही समय पर फ्रेश होने जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को उस चीज की आदत हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट उस समय के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका एक्सक्रीशन की प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अक्सर जिन लोगों में कब्ज की शिकायत होती है उन लोगों की दैनिक दिनचर्या पूरी तरीके से डिस्टर्ब पाई जाती है। देखेंगे ज्यादातर केसेस के अंदर कि उन लोगों का फ्रेश होने का भी कोई समय नहीं है, ना उनके उठने सोने का कोई प्रॉपर समय है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल में इस तरीके के डिस्टर्बेंस होंगे तो आपको कब्ज की समस्या होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो एक अपनी लाइफस्टाइल में सबसे मेन करेक्शन करें कि एक फिक्स टाइम के ऊपर ही आप फ्रेश होने के लिए आदत में डालें। उसके बाद में आपको जब भी फ्रेश होने के लिए जाना हो, जोर लगाकर मल त्याग करने से बचें। आप कोशिश करें कि आप प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना करें। आपकी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से फ्रेश होने के लिए, उसको उसकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बॉडी को ही आप टाइम दें, बॉडी को ही आप उसको उस काम की जिम्मेदारी दें। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपकी अगर ये हैबिट है, अगर आपकी आदत बनी हुई है, तो भी आपको ये बवासीर की तरफ ले जा सकती है। इसको सुधार करेंगे तो आपकी कब्ज दूर होने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, फाइबर युक्त भोजन लें। सलाद, फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज ये खाएंगे तो इनके अंदर आपको हाई रिच फाइबर मिलेगा। ये फाइबर कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रतिदिन 25 से 35 ग्राम फाइबर का लक्ष्य आप रखें। अगर इतना फाइबर इंटेक आप ले लेते हैं तो आपको उसके अंदर काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन आपका धीरे धीरे कम होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। 2.5 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन आप पिए। इससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहेगा और कब्ज होने की संभावनाएं आपको धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। नियमित व्यायाम करें। रोज कम से कम 30 मिनट चाल से चलें या हल्का व्यायाम करें। लंबे समय तक लगातार एक जगह बैठने से आप अपने आप को बचा के रखें। स्वस्थ लीवर और पाचन का अगर आप ध्यान रखते हैं, लीवर व पाचन सही रहने से कब्ज का जो जोखिम है वो आपका कम होता चला जाएगा। कब्ज कम होगी तो बवासीर की पुनरावृत्ति का खतरा भी आपका घटता चला जाएगा। तो ये आप टिप्स हैं आपके लिए। आप अपनी जीवन शैली में सुधार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कब्ज और आपको उसके बाद में पाइल से आसानी से निजात मिल सकती है। केवल मलहम या दवा पर निर्भर न रहें। बवासीर के मूल कारण यानी कब्ज, खराब पाचन और गलत जीवन शैली को सुधारना ही स्थायी समाधान आपका है। इसके साथ में आपको जो लाइफस्टाइल करेक्शन के अलावा आपको जो सपोर्ट करेगा वो आपको करेगा टियान्स फाइबर। आपका जो हाई फाइबर है वो आपको बवासीर में प्राकृतिक और सुरक्षित समाधान आपको दे सकता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को आप हाई फाइबर जरूर दें। सबसे पहला बेसिक न्यूट्रिशन है। अगर आप या आपके किसी परिचित को है तो आप यूज करें, और अगर ये समस्या आपके किसी क्लाइंट को है तो आप उसको पहला न्यूट्रिशन हाई फाइबर ही दें।
ये आपके आहार के जो दैनिक आवश्यकता है फाइबर की, उसको पूरी करने में आपकी मदद करता है। ये आपको बेनिफिट के रूप में आपका जो स्टूल है उसको सॉफ्ट और मुलायम बनाने में आपकी हेल्प करेगा। फाइबर पानी को सोखकर मल में मात्रा और नमी बढ़ाता है, जिससे मल त्याग आसान और बिना दर्द के होता है। तो आपको किसी भी तरीके का प्रेशर क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जब प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर कम होगा, स्टूल आपका इजीली पास आउट होगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो अपनी वापस रिटेन पोजीशन में आना शुरू करता है, अपनी एक्चुअल स्थिति बनाना शुरू करता है। किसी भी तरीके की दबाव जो नसों पे था, उनमें स्वेलिंग थी, उनमें दर्द था, उन पे प्रेशर था, वो रिड्यूस होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स में रिकवरी करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद में आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स को बांधकर ये बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है फाइबर। ये घुलनशील फाइबर अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को और पित्त अम्लों को, ये जो बाइल्स हैं, उनको बांध करके उनको अपने साथ में लेकर के और मल के साथ में बाहर निकल जाता है। तो जो चीजें आपकी बॉडी में एक्सेस है, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में नहीं है, उनको ये आपकी बॉडी से रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। लीवर को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। पाचन और डिटॉक्स प्रक्रिया को बेहतर बनाकर लीवर पर से अनावश्यक बोझ कम करता है, क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर पास आउट कर देगा तो आपके लीवर को फैटी होने से बचाता है। जितने भी टॉक्सिन्स है एक्स्ट्रा, उसको बाहर निकालता है। एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो एक्स्ट्रा पाइल, जो आपका बाइल है, पित्त अम्ल है, जो एक्सेस है, उसको ये आपकी बॉडी से बाहर निकाल करके आपके लीवर के वर्कलोड को कम करता है, जिससे लीवर हेल्दी रहेगा। और लीवर अगर प्रॉपर काम आपका करता है तो आप देखेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और आपको पाइल्स होने की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। इसके साथ ही आपका जो हाई फाइबर है वो आपके आंतों की सफाई और हेल्दी बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, आंतों को साफ रखता है, अच्छी गट माइक्रोब्स जो हैं उनको बढ़ावा देता है, जिससे पाचन और इम्यूनिटी आपकी मजबूत होती है। बवासीर के लक्षणों में राहत देने में सहायक है, यानी कब्ज, मल त्याग में दर्द, जलन और खून आने जैसे लक्षणों में ये धीरे धीरे आपको सुधार लाने में आपकी मदद करता है। तो जो सिम्टमेटिक रिलीफ है, जो सिम्टम्स हैं आपके दर्द, जलन, तकलीफ जो है, उसको भी आपका फाइबर धीरे धीरे कम करता हुआ चलेगा। तो आपको आपकी जीवन शैली के अंदर बहुत जल्दी अच्छा सुधार देखने को मिलता है अगर आप टियान्स हाई फाइबर यूज करते हैं तो। हाई फाइबर क्यों खास है, इसकी अगर आप देखेंगे राइट साइड में, तो ये प्राकृतिक और 100% सुरक्षित है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। रोजाना के आहार में जो फाइबर की कमी रह गई उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। कब्ज और बवासीर को जड़ पर जाकर के काम करके उसको पूरी तरीके से ठीक करने में आपकी हेल्प करता है आपका हाई फाइबर। इसके बाद में आपका अगला जो न्यूट्रिशन है वो आपका है एफओएस। बवासीर में प्राकृतिक और आंत को स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ समाधान आपका देता है, वो है आपका एफओएस। एफओएस आपका गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, क्योंकि फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड जो है ये एक प्रीबायोटिक फाइबर है जो गुड बैक्टीरिया को पोषण देता है और आंत को स्वस्थ बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। तो ये आपका जो बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरिया, इनको पोषण देता है, जिससे आंतों में उनके संतुलन को बनाता है, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है, उनकी जो कॉलोनी है उसको इंक्रीज करेगा। तो अच्छे बैक्टीरिया जब आपके गट में ज्यादा होंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। शॉर्ट चेन फैटी एसिड यानी SCFAS जो है वो बनाता है। तो एफओएस के फर्मेंटेशन से आपका जो ये आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है वो बनते हैं, जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया को संतुलित करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ में आपके मल को नरम और भारी बनाता है, आंतों में पानी को बनाए रखता है और मल को नरम बनाकर कब्ज से राहत देने में आपकी हेल्प करता है। जब भारीपन होगा आपके स्टूल के अंदर तो वो इजीली पास आउट होने में उसकी मदद करता है। आंतों की सूजन को कम करेगा, आंतों की भीतरी परत को शांत और स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे सूजन और जलन है वो कम होती है और बवासीर में आपको राहत मिलना शुरू हो जाती है।
इसके साथ ही बवासीर की पुनरावृत्ति का खतरा कम करता है। यानी मैंने अभी बात करी थी कि सर्जरी अगर है तो सर्जरी से आपको एक बार तो राहत मिलेगी, लेकिन वो पुनरावृत्ति यानी वापस से होने की जो उसकी रिकरेंस के चांसेस हैं वो पूरे पूरे बने रहते हैं। अगर आप एफओएस लेते हैं तो ये आपके वापस पाइल्स बनने की समस्या को भी खत्म कर देता है, कम कर देता है। कब्ज कम होने, पाचन सुधरने और आंतों के स्वास्थ्य बेहतर रहने से बवासीर की समस्या दोबारा होने की संभावना भी आपकी कम होती चली जाती है। एफओएस को हाई फाइबर के साथ लेने से आपके आंतों की सफाई होगी, अच्छे बैक्टीरियाज है उनकी ग्रोथ होगी, जिससे आपको कब्ज और बवासीर दोनों से लंबे समय तक आपको सुरक्षा मिली रहती है। तो आपको एफओएस और फाइबर, इसके साथ में आपको लीवर डिसऑर्डर है, लीवर डिस्टर्ब है, तो आपको चिटोसन भी ऐड करना है, क्योंकि ये आपके अतिरिक्त जो फैट है उसको कम करता है, कब्ज से आपको राहत दिलाता है, तो जिससे आपको साथ में लीवर आपका रिपेयर होता है। सिटोशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको फैट बाइंडिंग में आपकी मदद करता है। भोजन के साथ लेने पर चिटोसन आंतों में मौजूद अतिरिक्त फैट यानी चर्बी को अपने साथ में बांध लेता है और उसके अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन को कम करता है। यानी जो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी है वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, उसको चिटोसन अपने साथ में एसोसिएट कर लेगा, अपने साथ में बांध करके और बॉडी से पास आउट कर देगा। तो एक्सेस फैट डिपोजिशन आपका कम होता चला जाता है। इसके साथ में आप देखेंगे फैट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। बांधा हुआ जो फैट है वो आपके मल के साथ में बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में अतिरिक्त फैट की मात्रा कम हो जाती है। लीवर पर भार कम करने में मददगार है। जब कम फैट अवशोषित होता है तो लीवर पर फैट प्रोसेस करने का भार भी, दबाव भी कम हो जाता है, जिससे लीवर आपका हेल्दी रहता है। लीवर के ऊपर, फैटी लीवर में अगर आपके लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट भी डिपॉजिट हो चुकी है, हो रही है, तो आपका चिटोसन उस एक्स्ट्रा फैट को भी आपके लीवर से रिमूव करने में लीवर की हेल्प करता है, जिससे लीवर की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। वेट को रिड्यूस करने में, वेट को मैनेज करने में, तो कैलोरी इंटेक घटाता है, जिससे वजन कम करने और मोटापा नियंत्रित करने में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पाइल्स के जो कारण थे, मोटापा, उसको भी रिड्यूस करने में आपका चिटोसन हेल्प करेगा। इसी के साथ में आप देखेंगे कब्ज में राहत देने में आपको सहायक है। ये एक प्राकृतिक फाइबर होने के कारण आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है और आंतों की गति को बेहतर कर देता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होगी, जिससे नतीजा ये होगा कि पाइल्स की समस्या आपको धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। चिटोसन में क्या खास है, ये प्राकृतिक और सुरक्षित फाइबर है। फैट को बांधकर अवशोषण कम करता है, लीवर और पाचन तंत्र को आपको समर्थन देता है, उसको सामर्थ्य को बढ़ाता है, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, वजन को कम करने में हेल्प करेगा, कब्ज और बवासीर में आपकी हेल्प करता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका चिटोसन आपके एसोसिएटेड आपके जो सिम्टम्स हैं लीवर से संबंधित, उनको ठीक करके आपको हेल्प करता है, आपके बवासीर को रिपेयर करने में, रीसेट करने में, रिबूट करने में, और आपको सही तरीके से जीवन लाइफ स्टाइल को आपको करेक्ट करने में। इसके साथ ही आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी मैं बता रहा हूं, जिनके माध्यम से भी आप अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट लोकल पॉइंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले लेफ्ट में तो आपका BL57, ये आपके पिंडली में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट वाला पिंडली में आपका ये पॉइंट होता है। ये आपके जो रेक्टम है, मलाशय में रक्त परिसंचरण को सुधारता है, दर्द और ब्लीडिंग जो है उसको रिड्यूस करता है। इसके साथ ही एक आपका पॉइंट है GV20, ये सिर का शिखर पॉइंट है, यानी ये आपके शरीर की ऊर्जा को ऊपर खींचता है। ये जो पॉइंट आपका सर के बीचों बीच ये देखेंगे, ये आपकी एनर्जी को, ऊर्जा को ऊपर खींचता है, जिससे जो बाहर निकले हुए मस्से हैं वो वापस से उनको अंदर की तरफ खींचने में आपकी हेल्प करता है। तो ये आपका GV20 आपका सर का पॉइंट है, जो भी आपको इन चीजों को, आपकी एक्सटर्नल पाइल्स को वापस से अंदर खींचने में आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपका पॉइंट है GV1, ये आपका टेलबोन जहां होती है, इसमें आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, जो टेलबोन है आपकी, उस टेलबोन और आपके एनल जो छिद्र है उसके बीच में आपको ये पॉइंट मिलता है। ये आपकी स्थानीय सूजन और जलन को शांत करने के लिए आपको डायरेक्ट पॉइंट आपका आपकी हेल्प
करता है। इसके बाद में आपके जो अगले पॉइंट हैं, जो पाचन और कब्ज को दूर करने वाले पॉइंट्स हैं, ये आपके ST36, ये घुटने के नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा है, आंतों की हलचल सुचारू बनाता है जिससे कब्ज को कम करता है। दूसरा आपका है LI11, ये आपको आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कोहनी के पास में, ये कोहनी का जोड़ जहां होता है उसमें बाहर की तरफ आपको मिलेगा। ये आपके आंतों की अतिरिक्त जो गर्मी है, एक्सेस जो हीट है और जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसके साथ में LI4, ये आपका हाथ का उभरा हुआ जो हिस्सा है आपके अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में, ये शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द को कम करने में आपकी हेल्प करता है। तो पाइल्स की वजह से जो दर्द है उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। और इसके बाद में आपके तीसरे पॉइंट अगर आप देखेंगे, ब्लीडिंग और सूजन नियंत्रण के जो पॉइंट है आपके, वो आपके हैं SP6, पेल्विक एरिया में खून की रुकावट हटाता है, सूजन को कम करता है, ये आपको नजर आ रहा है। इसके साथ में आपका है SP10, SP6 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये आपके टखने के ऊपर। SP जो 10 है वो आपका मिलेगा आपको आपकी ये जांग वाले एरिया के अंदर, अंदरूनी हिस्से के अंदर। ये खूनी बवासीर में अत्यधिक रक्त स्त्राव को नियंत्रित करने में आपकी हेल्प करता है। तो खूनी बवासीर अगर है तो आप इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके भी उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी के आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो आपको प्रत्यक्ष डाइजेस्टिव इश्यूज और आपको ब्लीडिंग और सूजन को कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके, साथ में आप टियान्स के जो बेहतरीन न्यूट्रिशन है, आपका फाइबर, FOS और चिटोसन, उनका उपयोग करके आप अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और साथ ही सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको पाइल्स और उससे जुड़ी हुई जो सवाल जवाब है, उसकी समस्याएं हैं, उसका समाधान है, उनमें आपकी हेल्प करेगा। और इसी तरीके से अगर आपका ये रिपीट आपको करना हो सेशन, आपको दोबारा देखना हो, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मंजूर खान .जयपुर के नाम से आपको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको मिलेगा। और इसी तरीके की हेल्थ वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको समस्या और समाधान दोनों के आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो हमारा आज का जो सेशन है उसका भी रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो आपको आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के सेशन को आपने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच।